अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये चैनल का इंट्रोडक्शन भी कराया था और बताया था कि जॉब से रिलेटेड होगा, स्टूडेंट अफेयर को डील करेंगे हम इंशाल्लाह। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जो लेटेस्ट जॉब पब्लिश हो चुकी हैं डिफरेंट जगह पे, जिन अपॉर्चुनिटीज़ को अब हम अवेल कर सकते हैं, उन पे बताते हैं, तबसरा करते हैं और गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, जॉब सीकर्स को इंशाल्लाह। तो पहली जॉब जो है ना वो ये है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में डिफरेंट जॉब्स पब्लिश हुई हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर डॉक्टर्स के लिए है, एमबीबीएस या बीडीएस वालों के लिए। और इसमें पहली जो है वो डिप्टी डायरेक्टर की है, लोकेशन लाहौर बेस्ड है। एमबीबीएस या बीडीएस मांगा हुआ है और 10 ईयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस है उस फील्ड में। दूसरी जो है मैनेजर्स की है, ठीक है, वो भी लाहौर बेस्ड है और उसमें भी वही सेम एजुकेशनल क्राइटेरिया है और यहाँ पे एक्सपीरियंस 6 ईयर्स का है मिनिमम। और यहाँ पे थर्ड है फील्ड ऑफिसर्स, ये जो ऑल डिविजनल हेड क्वार्टर्स है ना उन पे है, डिविजनल हेड क्वार्टर्स जितने भी हैं पंजाब के। और फिर फोर्थ है ऑफिसर्स और ये भी लाहौर बेस्ड है। इनमें 0 to 3 ईयर्स मतलब 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनका एक्सपीरियंस है, ठीक है। और ये अप्लाई कैसे करना है, ये जो वेबसाइट है www.phc.org.tk, इस पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको 1000 रुपये का नॉन रिफंडेबल चालान पे करना पड़ेगा। अब कुछ को अगर नॉन रिफंडेबल का नहीं पता, मतलब एक बार आपने पे कर दिया तो आपने मूड चेंज कर लिया कि अब इसको नहीं, तो वो आपके दोबारा आप वसूल नहीं कर सकते। मतलब वो आपने समझे एक बार पे कर दिए तो वो आप दोबारा ले नहीं सकते उनसे। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं जनाब, नेक्स्ट जॉब की तरफ। ये हैं जी सिंध बैंक में डिफरेंट जॉब्स पब्लिश हो चुकी हैं। यूनिट हेड है मार्केटिंग एंड लिक्विडिटी रिस्क है, यूनिट हेड इन्वायरमेंटल एंड सोशल रिस्क, यूनिट हेड क्रेडिट रिस्क और यूनिट हेड एनालिटिक्स। इसमें प्रेफरेबली 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और क्वालिफिकेशन जो है ना वो मिनिमम ग्रेजुएट है, एटलीस्ट 14 ईयर्स एजुकेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अब यूनिवर्सिटी का क्या है कि वो एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड हो, मतलब मंजूर शुदा हो। प्रेफरेबली एमबीए मांगा हुआ है, फाइनेंस, एक्चुएरियल, इन्वायरमेंटल साइंसेज। अब एक्चुएरियल का डिफरेंट वर्ड यूज हुआ है, थोड़ा सा मैं इसका बता दूं। एक्चुएरियल साइंसेज जो होती है ना, इसमें मैथ्स और स्टैट्स का यूज होता है फाइनेंस मैनेजमेंट को डील करने के लिए। मतलब जो है फाइनेंस रिस्क है ना उसको मिनिमाइज करने के लिए मैथ्स और स्टैट्स का यूज होता है, ये वो चीज है। दूसरी फिर एजुकेशन के साथ बता दिया। अब जो इसमें एज है ना, अप टू 45 ईयर्स, मतलब 45 ईयर्स तक हो सकती है, इससे ज्यादा ना हो, कम हो ज्यादा ना हो। अब दूसरी है ऑपरेशनल रिस्क एनालिस्ट, इसकी 2 सीट्स हैं। एनालिस्ट ट्रेजरी मिडिल ऑफिस, उसकी एक सीट है। एसेट एंड लाइबिलिटी, उसकी भी एक सीट है। और क्रेडिट रिस्क रिव्यू ऑफिसर, उसकी भी एक सीट है। इसका जो एक्सपीरियंस है वो एटलीस्ट 3 ईयर्स का होना चाहिए और मिनिमम ग्रेजुएट। ओके, प्रेफरेबली एमबीए बैंकिंग फाइनेंस एंड एक्चुअरियल इन्वायरमेंटल साइंसेज, उसमें भी सेम क्राइटेरिया है लेकिन एक्सपीरियंस जरा कम मांगा हुआ है। एज वही 45 ईयर्स तक है। और इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि जो सिंध बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, अब सिंध बैंक की ऐप, उसमें ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे जैसे डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं ना, वहां पे जैसे कैरियर का सेगमेंट होता है। जो भी आपका कोई बैंक है इस तरह का है ना, उनमें कैरियर का सेगमेंट होता है, जॉब्स का सेगमेंट होता है। वहां पे आप जाएंगे, वहां पे इसको लिंक मिलेगा आपको, आप वहां पे अपनी पोस्ट के हिसाब से उस पर अप्लाई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है जनाब वो है जी नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड। अब इसमें दो तरह के सीट्स हैं, एक जूनियर इंजीनियर है, एक असिस्टेंट मैनेजर आईटी है। और इनका बेसिक जो पे स्केल है ना वो 17 है। कुछ लोगों को इसका भी नहीं पता, बीपीएस होता है बेसिक पे स्केल। अब इसमें ये है कि एजुकेशन क्या है, मिनिमम बीई बैचलर इन इंजीनियरिंग और बीएससी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स विद फर्स्ट डिवीजन और 2.5 और अबव सीजीपीए। और इसका भी यही है कि अच्छी यूनिवर्सिटी से, मंजूर शुदा यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हुई हो और जो सीजीपीए है वो एटलीस्ट 2.5 हो, इससे ज्यादा हो कम ना हो। अब इसमें दूसरी जो असिस्टेंट मैनेजर हैं उसमें भी यही है, बैचलर और मास्टर डिग्री, उसमें भी एटलीस्ट 2.5 सीजीपीए हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आईटी में हो। अब इसमें जो एज लिमिट है वो दोनों में 33 ईयर्स है। और कोटा जो दिया हुआ है ना पहली सीट पे जूनियर इंजीनियर पे, उसमें ऑल कोटाज इंक्लूडिंग कोटा ईटीसीएस प्रिस्क्राइब्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, उसमें फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक होगा। दूसरा जो है उसमें पंजाब के लिए 2 सीट्स हैं और एक्स वाटा, अब जो यानी कि केपी में जम हो चुका है
उसकी भी एक सीट है। अब इसके टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं, जैसे कि एनटीएस के थ्रू आपने अप्लाई करना है, फिर एनटीएस की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी करनी है, और इसको अप्लाई करने का वही तरीका है, एनटीएस की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे अपना फॉर्म फिल करेंगे, और 650 रुपीज का एक चलान होता है। जैसे पीपीएससी में 600 का होता है, ओकेजनली 1000 जाता है किसी पर्टिकुलर सीट के लिए, वरना 600 होता है। एनटीएस का ये 650 है, वो आपने पूरा करना है। और एंड पे एक अहम ऐलान ये है कि आपने अपनी शनाख्त करानी है बायोमेट्रिक वाली, उसके बगैर आपको अलाउ नहीं होगा वहां पे टेस्ट के लिए जाना। अब नेक्स्ट जो है, ये है फेडरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। इसमें कुछ सीट्स हैं, उसमें पहले सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर है, बैचलर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आईटी, इकोनॉमिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और रेलिवेंट फील्ड। उसमें एटलीस्ट 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का। नेक्स्ट है एडमिन एंड एचआर ऑफिसर। एचआर होता है ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर। बैचलर डिग्री इन एचआर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और रेलिवेंट फील्ड, इनका भी 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर, मतलब जो आपके अकाउंट्स को मैनेज करने वाला ऑफिसर होना चाहिए। बैचलर डिग्री इन अकाउंटिंग, फाइनेंस और रेलिवेंट फील्ड, वो इसके लिए रिक्वायर्ड है, और एटलीस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन ऑफिसर। बैचलर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स, ये उसके लिए रिक्वायर्ड है, और इसका भी एक्सपीरियंस 5 इयर्स का होना चाहिए, डाटा एनालिस्ट का और रेलिवेंट फील्ड का। नेक्स्ट है प्रोग्राम एसोसिएट, प्रोग्राम फाइनेंस, एडमिन, एचआर, इस तरह की चीजें हैं। इसमें बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ईटीसी इसके लिए रिक्वायर्ड है, और एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो आखिरी है ना इसकी, वो है प्रोग्राम असिस्टेंट, एडमिन, फाइनेंस, ईटीसी। बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आईटी वगैरह रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, और इसके लिए सीवी आपने भेजनी है, एक ईमेल एड्रेस दिया गया है इस पे, proc.ifrap@gmail.com, इस पे आपने अपनी सीवी भेजनी है। जैसे कि ये एड पब्लिश हो चुका है, तो 15 दिन का आपके पास टाइम है, इस पे आपने अपनी सीवी भेजनी है इस ऑफिशियल एड्रेस पे, और इसके बाद आपका यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो जॉब है ना, वो है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में। इसमें मैनेजर और या सीनियर मैनेजर रिक्वायर्ड है, और इसके लिए एजुकेशनल क्राइटेरिया जो है ना, मास्टर डिग्री आर इक्विवेलेंट इन जियो साइंसेज और मिनरल और माइनिंग इकोनॉमिक्स, और 4 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री इन माइनिंग विद एटलीस्ट 14 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब ये डिग्रीज हैं, और 14 साल का एटलीस्ट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं। चीफ रिपोर्टिंग ऑफिसर को रिपोर्ट करेगा और रिस्पॉन्सिबल होगा ओवरसीइंग डिलीवरी ऑपरेशन को लुक आफ्टर करने के लिए, जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे, वो ये उनकी जिम्मेदारियां दी गई हैं। और उसके बाद जनरल यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, जिसमें वुमेन के लिए कहा गया कि वो ज्यादा इनकरेज है उनको अप्लाई करने के लिए। और अप्लाई करने का तरीका क्या है, वेबसाइट जो है www.ppl.com.pk ह्यूमन रिसोर्स वैकेंसीज, इस पे आपने जाके अप्लाई करना है, और इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट 29 अप्रैल है। इससे पहले पहले आप अप्लाई कर लें। अब नेक्स्ट जो है, वो है जॉब, यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स हैं रिसर्च एसोसिएट्स की। अब रिसर्च एसोसिएट ऑन प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा, और इसमें कौन से अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट, एमफिल माइक्रोबायोलॉजी और इक्विवेलेंट डिग्री इन द रेलिवेंट फील्ड हैविंग प्रायर डीवीएम डिग्री, ये वो लोग वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी डिग्री में, किसी मैट्रिक, इंटर, आगे कोई भी डिग्री, उसमें कभी भी थर्ड डिवीजन ना हो। और स्टाइपेंड जो होगा वो आपका होगा 75,000 पर मंथ, और उसमें 7% इंक्रीमेंट होगा पर ईयर। और दूसरा है डीपीएल, कोई अनस्किल्ड होता है, मतलब मैट्रिक पास कोई रिक्रूट करेंगे, वो मैट्रिकुलेशन बेस पे होगा, और ये डेली वेजेस पे होगा 965 रुपीज पर डे, इनकी ये रिक्वायरमेंट्स है। और इनका अप्लाई करने का तरीका ये है कि अप्लाई करने एप्लीकेशंस जो भी हैं वहां पे अप्लाई करने का, वो आपने भेजनी है फॉलोइंग एड्रेस पे। ये जो एड्रेस दिया गया ना, रजिस्ट्रार ऑफिस जुआस, जुआस का जो है ना, आउटफॉल रावी रोड, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज पे आपने अपनी कंप्लीट प्रोफाइल बना के, एप्लीकेशन बना के यहाँ पे टीसीएस या पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भेजना है। अब नेक्स्ट जो है ना, वो है सुई सदर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड कंपनी जो है ना, उस पे अप्लाई करना है। और ये है डिप्टी चीफ इंजीनियर, पहली उसकी है, ठीक है।
P&D मतलब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, और दूसरा है डिप्टी चीफ मैनेजर P&D कमर्शियल। ये दो सीट्स हैं, और इनके लिए अप्लाई करने का फर्स्ट के लिए है तरीका इंजीनियर ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो किसी भी इंजीनियरिंग उसमें, और 6 साल का तजर्बा हो। और दूसरे में MBA विद एटलीस्ट 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, MBA किया हुआ हो और एटलीस्ट 6 साल का तजर्बा हो। अप्लाई करने का तरीका है, वेबसाइट दी गई है www.ssgc.com.pk.careers, मतलब इस वेबसाइट पे जाएंगे तो सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड की उसमें कैरियर सेक्शन में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट आपको वहाँ पे प्रोसेस प्रोवाइड किया जाएगा, और ये 15 दिन में अप्लाई करना है। जैसे अभी एड पब्लिश हो चुका है तो आपके पास 14-15 दिन का टाइम है अप्लाई करने के लिए। और लास्ट आज की जो जॉब है ना, वो है आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज पासमान रावलपिंडी। जो आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज है रावलपिंडी में, वहां की सीट्स हैं ये। 3 सीट्स हैं, डायरेक्टर की है, प्रिंसिपल की है और सेक्शन हेड की है। इनके साथ बेसिक पे स्केल भी मेंशन है 20, 19, 18 करके। और डायरेक्टर के लिए रिक्वायरमेंट है PhD, MPhil या MSc, MA इस तरह किया हुआ हो, एटलीस्ट 16 साल का तजर्बा हो, academic experience, 5 years experience as principal or director at school college level, और एनालिटिकल मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, और ये सारे तजर्बे होने चाहिए। प्रिंसिपल के लिए PhD या MPhil होना चाहिए, और ये सारी जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं। प्रिंसिपल के लिए एटलीस्ट 10 years एक्सपीरियंस होना चाहिए, और लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल, कम्युनिकेशनल, बाकी स्किल्स सारे पूरे होने चाहिए। और सेक्शन हेड जो है, जो BPS के मास्टर्स हैं, प्रोफेशनल इक्वल, उसमें B.Ed, M.Ed वगैरह किया हुआ हो, और उसमें 10 years का एजुकेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए उनका, यानी कि उन्होंने स्कूल कॉलेज वगैरह में पढ़ाया हुआ हो, और लीडरशिप हो, ऑर्गेनाइजेशनल हो, मैनेजमेंट हो, कम्युनिकेशनल, रिटर्न वर्बल दोनों पूरे होने चाहिए। और इसके लिए अप्लाई करने का तरीका ये है कि ये ईमेल आईडी दी गई है www.apsac.paswan.edu.pk रजिस्ट्रेशन। इस पे आप अपने रिज्यूमे भेज सकते हैं। जो रिज्यूमे होती है, CV होती है, उसको करिकुलम विटाए भी बोलते हैं। आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस सब उसमें मेंशन होता है। वो आप 15 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 30th अप्रैल तक आप इस पे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये थी जनाब आज की वीडियो। जो भी जॉब्स आई हुई थी लेटेस्ट, वो मैंने आपको बता दी हैं। और थैंक यू सो मच। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नई वीडियो में नई जॉब्स के साथ आएंगे, कोई डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।